नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एक्सलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो एक्सलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है? वेरी सिंपल लॉजिक है। कोई भी चीज़ आ रहा है, ठीक है, स्पीड से आ रहा है, और वो टाइम के साथ साथ अगर वो स्पीड इंक्रीज कर जाए, ठीक है, तो उसको एक्सलरेशन बोलता है। अगर टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज हो रहा है तो एक्सलरेशन। इन केस इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज विथ टाइम, द मोशन इज सेड टू बी एक्सलरेशन। While the velocity of the body decreases with time, the motion is said to be decelerated or retarded. Retardation is a negative of acceleration. Okay. रिटार्डेशन क्या है? मान लो कि ये सर्टेन स्पीड से आ रहा है, आते आते धीरे 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 ये और स्लो चलने लगा, ठीक है, स्पीड इसका स्लो हो गया, तो ये इसको होगा क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। और अगर ये स्पीड धीरे 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 इसका बढ़ता गया तो क्या हो जाएगा? एक्सलरेशन। धीरे 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 इसका स्पीड कोई भी स्पीड पे आ रहा है और धीरे धीरे कम हो गया तो इसको रिटार्डेशन बोलेगा, ठीक है। एक्सलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। So we can also say acceleration is the rate of change of velocity with time. Acceleration को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, change in velocity by time interval, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेम, वेलोसिटी का क्या था? मीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, एंड CGS में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे। और एक देखो यहाँ पे चीज़ याद रखने का, चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब है जो इनिशियल वेलोसिटी था और फाइनल वेलोसिटी था उसको डिफरेंस को चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इनिशियल जो वेलोसिटी होता है हम लोग यूजुअली उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल जो वेलोसिटी होता है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और टाइम इंटरवल इसको T से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी जो था, जो हम लोगों को मिलेगा कोई भी चीज़ का, माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, वेयर इज v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड t हो गया टाइम इंटरवल और टाइम। यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर करेंगे, v को इधर लाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या मिल जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलरेशन के साथ टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। कैसे मिला? ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इसको इधर लाया, जो से मैथमेटिक में कैलकुलेट करके हम लोग करते हैं वैसे ही निकला, ठीक है। तो ये सब फार्मूला याद रखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। सपोज ये गाड़ी यहाँ पे रुका हुआ था, ठीक है, रुका हुआ है, मतलब इसका इनिशियल स्पीड क्या है? u क्या है? 0। इनिशियल स्पीड क्या है? 0। अब ये स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा, ठीक है, धीरे धीरे चलते 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 चला गया। जब ये यहाँ पे आया तो इसका स्पीड हुआ मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल क्या था? 0 मीटर पर सेकेंड। और मान लो यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम लगा 10 सेकेंड। एक्सलरेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसका एक्सलरेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे a मतलब एक्सलरेशन हो गया। हम लोग क्या सीखे थे? v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0, और टाइम कितना हुआ? 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड बाय 10 सेकेंड, ये सेकेंड है, इज इक्वल टू हम लोगों को 2
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो गया, एक्सलरेशन हुआ, ठीक है। कोई नेगेटिव में हम लोगों का आंसर नहीं मिला तो रिटार्डेशन नहीं हुआ, मतलब ये एक्सलरेशन हुआ। चलो अभी हम लोग देखा था रिटार्डेशन कैसे होता है। तो मान लो कि ये गाड़ी दूर से आ रहा है, ठीक है, स्पीड में आ रहा है, आते 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 फिर ये धीरे धीरे होके यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे था तो इसका स्पीड मान लो 25 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, धीरे धीरे ये आके यहाँ पे रुक गया, स्टॉप हो गया। तो मतलब ये स्टॉप हो गया तो स्पीड क्या हो गया यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, ये v हो गया हम लोगों का फाइनल वेलोसिटी, और ये जो था ये इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ आने में मान लो इसको 5 सेकेंड टाइम मिला। तो फिर सेम वे एक्सलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या था 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी क्या है 25 मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड क्या है 5। तो कैलकुलेट करके हम लोगों को क्या मिल गया, तो यहाँ पे -25/5, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा ना, यहाँ पे माइनस में आया, आंसर जो है माइनस में आया। तो ये यहाँ पे जो माइनस में आया मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ, ठीक है। और एक यहाँ चीज़ देखो, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि वेदर द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये साइन देख के, पॉजिटिव या तो नेगेटिव साइन देख के हम लोग मालूम कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे एक्सलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, छोटा ए ऊपर में एक एरो देके। अभी हम लोग यूनिफॉर्म एक्सलरेशन एंड वेरिएबल एक्सलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द एक्सलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल क्या है देखो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, तुम छत पे उठे हो, वहाँ पे इस बॉल को पकड़ के यहाँ पे गिरा दिए, छोड़ दिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बॉल ऊपर से गिरेगा, जैसे ही नीचे आएगा इस पर क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल के लिए यहाँ पे स्पीड इसका बढ़ जाएगा, यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे स्पीड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जितना स्पीड था इससे बढ़ गया, फिर इधर बढ़ गया, फिर यहाँ पे नीचे और बढ़ गया। स्पीड है ये यूनिफॉर्मली बढ़ा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। सर्टेन टाइम इंटरवल में सर्टेन स्पीड इसका बढ़ रहा है, इक्वली चेंज हो रहा है इसका वेलोसिटी में, ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी है नीचे तरफ, ओके। और वेरिएबल एक्सलरेशन का एग्जांपल क्या है, एक क्या है कि तुम एक हिली रास्ता में गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सलरेशन तो हो रहा है, कहीं पे जहाँ पे तुम्हारा स्मूथ रास्ता रहेगा तो वहाँ पे अच्छे से जाओगे, जहाँ पे उबड़ खबर रहेगा क्या वहाँ पे स्लो करना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल एक्सलरेशन होगा, कहीं पे भी इसका एक्सलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल ऑफ वेरिएबल एक्सलरेशन। सो इफ द change in velocity is not the same in the same interval of time, the acceleration is said to be variable, okay. Next topic है acceleration due to gravity. When a body falls freely under gravity, the acceleration produced in the body due to Earth's gravitational attraction is called एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ऊपर से अगर कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ देते हैं तो जो नीचे आ जाता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण, तो उसको बोलता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, अपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटी। तो जो नीचे आता है तो उसको हम लोग
प्लस जी से डिनोट करते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ग्रेविटेशन का उसको नेगेटिव जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन है और या तो ग्रेविटी है उसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे आता है तो पॉजिटिव जी, ऊपर जाता है तो नेगेटिव जी। यहाँ पे नेगेटिव जी इज ऑल्सो ए रिटार्डेशन, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे बस एक ही है, एक्सेलरेशन के जगह हम लोग जी ग्रेविटेशनल पुल का यूज़ करें इसलिए जी, ओके, बाकी सेम है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये साइंटिस्ट लोग देखे हैं एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। तो मान लो कि तुम यहाँ पे हो, इस बॉल को यहाँ से छोड़े, ठीक है। तो देखो तुम यहाँ पे बॉल पकड़ के खड़े हो, तो यहाँ पे जब बॉल है यहाँ का इसका इनिशियल स्पीड क्या है 0, जब हाथ में पकड़ खड़े हो। फिर तुम इसको छोड़ दिए, फिर 1 सेकेंड बाद यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 1 × 9.8 इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड। फिर यहाँ पे 2 सेकेंड बाद यहाँ पे आया, छोड़ दिए, फिर 2 सेकेंड बाद यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 9.8, फिर यहाँ पे आया 3 सेकेंड बाद, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 9.8, फिर यहाँ पे आया कुछ देर बाद 4 सेकेंड में यहाँ पे आ गया 4 × 9.8, फिर यहाँ पे 5 सेकेंड बाद यहाँ पे आ गया, ऐसे ऐसे होते रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसी को, तो ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे ही कोई भी चीज़ का अगर इसका ही अगर हम लोग अपोजिट करें, नीचे से कोई भी चीज़ को ऊपर ले जाए, तो क्या कैसे होगा, तो तुम इस बॉल को रस्सी से नीचे से ऊपर खींच रहे हो, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे इसका इनिशियल जो वेलोसिटी था मान लो कि 49 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। फिर तुम 1 सेकेंड पर यहाँ पे खींच लिए, तो क्या हो जाएगा -9.8 हो जाएगा, ठीक है। तो 39.2 हो जाएगा, फिर 1 सेकेंड बाद यहाँ पे हो गया, फिर 29 वैसे ही करते करते 4 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 1 सेकेंड बाद, फिर ऐसे ऐसे करते करते ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब नीचे आ रहा था तब क्या हो जाएगा पॉजिटिव जी, और जब ऊपर जाएगा तब हो जाएगा था नेगेटिव जी। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये जो जी का वैल्यू है ये बॉडी का मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम लोग ऊपर से कोई भी चीज़ एक साथ छोड़े, चाहे एक पेपर ले लो उसके साथ एक सॉलिड चीज़ ले लो, दोनों छोड़ दे तो दोनों ग्राउंड में एक ही साथ गिरेगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये वैक्यूम के अंदर होना चाहिए, जहाँ पे कोई एयर फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, बाउंसी भी ना हो, ठीक है, तभी ये एक साथ गिर जाएगा, एक ही टाइम में गिरे, एक ही लेवल से अगर छोड़ दे तो एक ही टाइम में गिरेगा। चाहे ऊपर से कॉटन ले लो और तुम आयरन का बॉल, दोनों अगर एक ही साथ छोड़ोगे तो एक ही साथ गिरेगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल एयर में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो ये नहीं होगा, जो हल्का है वो बाद में गिरेगा, जो हैवी है जल्दी गिर जाएगा, ठीक है।